हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्लस्टर करियर। मेरा नाम है ऋषितोष और आज की वीडियो होने वाली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्वेल्थ पास किया है और आगे ट्वेल्थ पास करेंगे, उनके लिए भी है। आप लोगों के दिमाग में है कि भाई मैं ट्वेल्थ के बाद ऐसा क्या करूँ कि मुझे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े ग्रेजुएशन में कहीं से भी, और मेरी एक अच्छी लाइफस्टाइल बन जाए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसमें आप ट्वेल्थ के बाद अपनी लाइफ को एक बेहतरीन रूप दे सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी सारी वीडियोस की। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। तो गाइज, आपने नाम सुना होगा एनडीए का। व्हाट इज़ एनडीए? नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो गाइज, अगर आपने ट्वेल्थ पास किया है एंड बेसिकली स्पेशली आपने अगर ट्वेल्थ जो की है अपनी साइंस स्ट्रीम से की है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर हो रहा है। गाइज, होने क्या वाला है कि ये एनडीए जो है ये आपको ट्वेल्थ के बाद एक ऐसी लाइफस्टाइल देगा। आपका थोड़ा टाइम लेगा, 4 साल लगेंगे आपको कंप्लीट करने में, लेकिन 4 साल बाद एक आप बहुत ही अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपके आने वाले जो जनरेशन होगी उसकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा स्ट्रगल ना करूँ, कम टाइम पे, मतलब मैं ट्वेल्थ के बाद ही एक अच्छी चीज़ें, एक अपना बेहतर लाइफस्टाइल बना लूँ, तो ये आप ही के लिए है। गेट रेडी फॉर दैट। सो गाइज, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एनडीए क्या है। तो एनडीए इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक तरीके की एकेडमी है जहाँ पर स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस होता है, फिर उनको 4 साल का बीटेक कराया जाता है। उसके बाद 1 साल की उनकी जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन चुनी है, जिस भी फील्ड में वो अपना मेजर बनना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं डिफेंस एकेडमी में, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद आप एक फाइनल ऑफिसर बन के बाहर निकलते हैं। तो जान लेते हैं इसका कैसे प्रोसीजर है। तो गाइज, एनडीए के लिए यहाँ पर साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं। एक होने जो कि अभी अगला पहला जो होने जा रहा है, एंड दूसरा होगा सितंबर अगस्त के अराउंड। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर 30 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्टेड हैं एंड इसकी लास्ट डेट है जो है 19 जनवरी। लास्ट डेट के बाद आपके फॉर्म फिलअप नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा इन डेट्स को। और इसका जो एग्ज़ाम होने की डेट है, वो एग्ज़ाम होने की डेट है 18 अप्रैल को इसके एग्ज़ाम होने हैं। जो फर्स्ट एनडीए एग्ज़ाम होता है ईयर में, उसका 18 तारीख दी गई है एग्ज़ाम की। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपको थोड़ा और जानकारी देता हूँ इसमें मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा है अपने स्टार्टिंग में ही। तो गाइस, यहाँ पर एनडीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे बड़ी जानने वाली बात है, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, और सपने देखने लगते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एलिजिबिलिटी में है कि आप ट्वेल्थ पास होना चाहिए। आप ट्वेल्थ पास हैं? अपने आप से पूछ लीजिए ट्वेल्थ पास है कि नहीं। यहाँ पर अब एक कन्फ्यूजन है। देखिए, ट्वेल्थ पास होने का यहाँ पर इन लोगों ने तो ऑप्शन दे दिया। इन्होंने कह दिया कि अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, और अगर आप ट्वेल्थ पास हैं विद साइंस तो आपके लिए तीनों ही विंग्स ओपन है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से करी है तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है इसके लिए प्रिपरेशन। और अगर आपने ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से नहीं करी है तो थोड़ा, अगर आप डेडिकेटेड हैं कि मैं आगे पढ़ लूँगा उस चीज़ को, तो आप ठीक है जाइए, वरना मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इस फील्ड में। तो अगर ध्यान से देख के चलिएगा, अपने अकॉर्डेंस में अपनी स्टेबिलिटी देख लीजिए, अपनी खासियत पहचान लीजिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं, तभी इस फील्ड में आगे बढ़िएगा। ये चीज़ थी पहले कि ट्वेल्थ पास होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ इसी में इंक्लूड करी गई है कि अगर आप ट्वेल्थ में अभी आए हैं, जस्ट आप, मतलब अपीयरेंस है आपकी, आप ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं, तब भी आप एग्ज़ाम इसके लिए दे सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप एक बार बैठ के देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। हो सकता है आपको लगे कि मैं निकाल सकता हूँ एग्ज़ाम, तो ट्वेल्थ के बाद दोबारा बैठिए इस एग्ज़ाम में। दूसरी इसकी एलिजिबिलिटी है एज के लिए। तो यहाँ पर आप पहले जान लीजिए कि आपकी एज कितनी, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी एज एक्सीड हो जाती है और कई बार होता है कि एज कम होती है। ज़्यादातर केसेस में एज एक्सीड हो जाती है और फिर भी वो ट्राई कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो एज की जो फॉर्मेट है यहाँ पर बता दूँ, 15 साल 7 महीने से लेकर 18 साल 7 महीने के बीच में अगर आपकी उम्र हो रही है तो ही आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अपनी उम्र 15 साल 7 महीने से लेकर 18 साल 7 महीने आपकी उम्र होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी दिन, यानी 1 जनवरी तक की, 1 जनवरी को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। अपनी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तभी फॉर्म फिल करिएगा, अदरवाइज आपके पैसे जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसकी और जानकारी लेते हैं। और जानकारी में मुझे यहाँ पर दिखता है फिजिकल स्टैंडर्ड। देखिए, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आप ऑफिसर को देखेंगे, किसी भी ऑफिसर को, तो वो
इंटेलिजेंट भी होता है, उसके साथ साथ फिजिकली फिट भी होता है। तो आप अपने आप में अपने आप को देखिए शीशे में, और अपने आप को आप पहचानते भी होंगे क्या आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली के साथ साथ आप मेंटली भी फिट हैं कि नहीं, मतलब आपको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सोच समझ लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपके हाथ पैर में कहीं टूटे फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। टैटू वैटू का भी सीन है, टैटू नहीं होने चाहिए आपकी बॉडी में। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट मैटर करती है, आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इसके अंदर। 5-7 से नीचे होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसके अंदर। ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड हैं आपके लिए। बेसिक तो आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करिए, और आप इसके लिए तो निकाल लेंगे। बस पहले आप ध्यान लीजिए आपकी हाइट है कि नहीं, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या चीज़ है देखने के लिए, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, आप एग्जाम देने जाएंगे तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 12th पास हैं, साइंस स्ट्रीम से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। क्यों है मैं बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न में देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम होगा यहाँ पर मैथ्स का, दूसरा होगा यहाँ पर जनरल एबिलिटी का। मैथ्स का एग्जाम पूरा टोटली मैथ्स का होने वाला है, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और आपको जो मिलेंगे इसके लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, और टोटल मार्क्स होगा इसका 300 नंबर का पेपर होगा। तो ध्यान दीजिए पूरा मैथ्स होगा, सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स। और कौन सा मैथ्स होगा, 11th और 12th की पूरा सिलेबस होगा। सिलेबस के बारे में आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। आगे बात कर, इसका जो दूसरा एग्जाम होने वाला है वो है जनरल एबिलिटी का। तो जनरल एबिलिटी को यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 सेक्शंस में। सेक्शन ए है यहाँ पर इंग्लिश का, और सेक्शन बी है यहाँ पर जनरल नॉलेज का। इंग्लिश में आपका नॉर्मल इंग्लिश की टेस्टिंग करेंगे, आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है, आप कितना कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छे से पढ़ पाते हैं, आपका कमांड कितना अच्छा है। एंड जनरल नॉलेज में आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा चीज़ आपका जनरल नॉलेज जितना भी आता है सिलेबस के बारे में आगे बात करते हैं क्या है चीज़। तो यहाँ पर मैं पेपर के जो हैं आपके मार्क्स बता देता हूँ। इंग्लिश का जो होने वाला है और जीके का मिला के दोनों का होने वाला है 600 नंबर का एग्ज़ाम। तो पहले आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा उस 2.5 घंटे का, एंड थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका होगा यहाँ पर जनरल एबिलिटी का, जो उसके लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो ये है आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं। और इसका एग्ज़ाम फॉर्मेट में एक चीज़ और ध्यान आप देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अपने तो क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, जो आते हों वही करिए, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन को मत छेड़िएगा। आगे बढ़ लेते हैं। आपके सिलेबस के बारे में बता दूँ तो सिलेबस मैथ्स का बहुत बेसिक सिलेबस है। जिन्होंने साइंस स्ट्रीम की है तो उनके लिए काफ़ी आसान इसलिए होगा क्योंकि पूरा 11th एंड 12th जितना भी मैथ्स आपको पढ़ाया गया है पूरा वही आने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। तो मेरे ख्याल से सजेशन होगा, अगर आप इसके बारे में मेरे से क्वेश्चन करेंगे कमेंट्स में बुक के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप अपनी 11th 12th का जो भी प्रिपेयर किए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। उसके बाद जितना मर्जी जहाँ से क्वेश्चन करना है करिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए मैथ्स में अपना। उसके बाद क्वेश्चंस तो कहीं से भी करिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं अपने जनरल एबिलिटी के अंदर। जनरल एबिलिटी में यहाँ पर आपके आने वाली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पूरा ऑल अबाउट जनरल नॉलेज। जितना भी आप गेन कर सकते हैं, जनरल नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें आपको डुबकी लगाते ही रहना है, बहुत गहरा है। सो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि मैं रेकमेंड करूँगा आपको लूसेंट की जनरल नॉलेज, काफ़ी अच्छी है एनडीए के लिए। उसके अंदर आपको पूरा कवर हो जाता है, जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं एनडीए में। मैंने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है एग्ज़ाम इसका। सो मुझे लगता है जनरल नॉलेज के लिए आपकी लूसेंट की जनरल नॉलेज बेस्ट है। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे इंग्लिश के लिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है यूपी बोर्ड के बच्चे जिन्होंने हिंदी से पढ़े हुए हैं, या किसी अन्य अदर बोर्ड्स के बच्चे, तो यहाँ पर उनके लिए भी मैं इंग्लिश के लिए कहूँगा लूसेंट की इंग्लिश बहुत बेस्ट बुक है। अगर आप उसके लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप पूछ रहे हैं तो। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ लास्ट जो एग्ज़ाम, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद जो दूसरा फेज़ होता है आपके एग्ज़ाम का, वो है यहाँ पर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। यस गाइस, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हो गए उन लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। ये टेस्ट भी आपका 2 हिस्सों में है, 2 स्टेजेस में है। स्टेज 1 होगा आपका यहाँ पर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग पिक्चर एंड परसेप्शन, ठीक है, करेक्शन करें यहाँ पर। तो स्टेज 1 में आपका यहाँ पर पिक्चर परसेप्शन पे देखा जाएगा, और आपकी इंटेलिजेंस, अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है चीज़ों को लेकर, आपके आसपास आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। इसके बाद स्टेज 1 जो क्लियर करते हैं उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को दोबारा रिकॉल किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, और फिर उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा उसी में ही, और जिसे हम एसएसबी राउंड भी कहते हैं। तो स्टेज 2 में यहाँ पर आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा, उसके बाद उसी में ही आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, एंड उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्फ्रेंस टेस्ट होगा। इन तीनों टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल में आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप ऑफिसर बनने लायक हैं कि नहीं एनडीए में। एंड उसके बाद आपकी लाइफ तो चेंज होने ही वाली है,
क्योंकि इसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे एनडीए में, आप अपने 4 साल बिताएंगे एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जहाँ से आप बीटेक करेंगे अपनी चॉइस की फील्ड में, और उसके बाद अपनी 1 साल की ट्रेनिंग अपने चॉइस के ऑफिसर के लिए, चाहे आप लेफ्टिनेंट बनना चाहें, चाहे मेजर बनना चाहें, चाहे कर्नल बनना चाहें, वो आपके ऊपर है क्या बनना है, आपको ऑप्शन वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को बताएं कि क्या होने जा रहा है, एक उनकी लाइफ में चेंजेस, अगर वो भी चाहते हैं तो इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं डाउट्स के सारे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।